फाइनली वन पीस चैप्टर 1152 आ चुका है और इसमें हमें बहुत सारी चीजें पता लगने वाली हैं। आखिरकार ऐसा क्या हुआ था उस दिन जिस वजह से एल्बाफ में लोकी को सबसे बड़ा क्रिमिनल बना दिया। जैसा कि हमें पता है कि लोकी पे एक एलिगेशन है किंग हारल्ड जो उसका फादर है उसे मार दिया था, लेकिन सच कुछ अलग ही है जो इस चैप्टर में हमें पता लगने वाला है। एंड हमें इस चैप्टर में शैंक्स से रिलेटेड भी कुछ चीजें पता लगने वाली हैं। सो इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। तो इस चैप्टर का नाम है एन ऑफल डे और इस चैप्टर के कवर पेज में हमें यामातो दिखाई जाती है जो ओतामा की अमीगासा हेड का वो मासू को दे देती है। एंड अब चलो मेन स्टोरी पे चलते हैं। स्टोरी भी वहीं से स्टार्ट होती है जहाँ से लास्ट चैप्टर में खत्म हुई थी। लूफी, गाबान और सब कॉन्करर साकी सेंस करते हैं सन रैम से और लूफी बोलता है आई हैव गॉट दिस वन और वो वाला चैप्टर वहीं पे खत्म हो जाता है। और चलिए अब इस चैप्टर पे चलते हैं। तो चैप्टर की स्टार्टिंग में सारे जेंट्स लिफ्ट बना रहे होते हैं जिनसे वो सन रैम में जा सके। एंड अब सीन शिफ्ट होता है चॉपर और गाबान पे जहाँ पे चॉपर बोलता है मैं यहीं पे रहूंगा लूफी, यह जान के जख्म अभी भी बहुत गहरे हैं और मैं कहीं नहीं ले जा सकता इन्हें अभी। लूफी बोलता है अरे किस चीज की टेंशन ना लो, तुम इनका ध्यान रखो। गाबान लूफी से बोलता है स्ट्रॉ हेड लूफी, जिस तरीके से तुम कॉन्करर साकी यूज करते हो वो बहुत अच्छा है, ये चीज थोड़ा सोच के चलना क्योंकि वो सारे लोग जो सन रैम में वो इमॉर्टल नहीं है। लूफी गबान से थैंक्स बोलता है और वो बोलता है तुम उन सबको मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं सबको बचा लूंगा। और गबान फिर लूफी से ये बोलता है तुम्हारे क्रू में सिर्फ तुम ही नहीं है जो कॉन्करर साकी यूज कर सकते हो। ये चीज सुन के सांजी गबान के पास आता है। सांजी पूछता है क्या वो मैं हूँ, लेकिन गबान उसे इग्नोर कर देता है। फिर गबान जोरो के पास देखकर बोलता है सॉर्ड्समैन वो तुम हो जो कॉन्करर साकी यूज कर सकते हो। ये चीज सुन के जोरो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, जोरो को पता भी नहीं है कि वो कॉन्करर साकी यूज कर सकता है। एंड ये चीज सुन के लूफी भी शौक हो जाता है क्योंकि लूफी को पहले से ही पता था कि जोरो वो वाली हकी यूज कर सकता है। एंड फिर गबान जोरो से बोलता है क्या तुम मजाक कर रहे हो, कॉन्करर साकी तुम तभी यूज कर पाओगे जब तक तुम उसे पहचान पाओगे और उसे कंट्रोल कर पाओगे। क्या तुम ऐसे अपने कैप्टन को सपोर्ट करोगे जो वन ऑफ द 4 एम्परर्स है। ये चीज सुन के जोरो गबान से सॉरी बोलता है। एंड ये चीज सुन के सांजी थोड़ा गुस्से में आता है। सांजी गबान से बोलता है क्या कॉन्करर साकी मैं यूज कर सकता हूँ, लेकिन हजरतिन और लोकी के आर्ग्यूमेंट के चक्कर में गबान सांजी की बात सुन नहीं पाता। लोकी हजरतिन से बोलता है क्या तुम बाहर के लोगों को एल्बाफ को बचाने दोगे, एल्बाफ के पास मैं हूँ, मुझे आजाद करो, मैं एल्बाफ की मदद करूंगा। हजरतिन लोकी से बोलता है मैं तुम्हारी मदद लूंगा। यहाँ पे तो ऐसा भी हो सकता है कि तुम गवर्नमेंट की मदद करने लग जाओ जैसे तुमने उस दिन करा था जिस दिन तुमने मेरे पापा को मारा था। दोनों बात ही कर रहे होते हैं, इतनी देर में लूफी एक चीज बोलता है जिससे वो दोनों सरप्राइज हो जाते हैं। लूफी बोलता है लोकी क्या तुम मेरा क्रू ज्वाइन करना चाहोगे। हजरतिन अगर लोकी मेरा क्रू ज्वाइन कर लेगा तो तुम उसे रिलीज कर दोगे है ना। ये चीज सुन के जोरो और सांजी भी शौक हो जाते हैं। जोरो और सांजी बोलते हैं अगर तुमने इसे क्रू में ज्वाइन करवाया तो वो शिप में कैसे आएगा और वो तुमसे भी ज्यादा खाना खाएगा। वेल ये चीज सुन के लोकी भी इसके ऑफर को मना कर देता है। लोकी बोलता है मैं किसी को भी फॉलो नहीं करूंगा। ये सब लोग बातें कर ही रहे होते हैं कि जोरो और सांजी सन वर्ल्ड में जाने की तैयारी कर रहे होते हैं उन सारे जायंट्स के साथ। एंड यहाँ पे गबान भी बोल देता है कि लोकी को रिलीज कर दिया जाए। ये चीज सुन के हजरतिन बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और हजरतिन बोलता है ये क्या बोल रहा है यासान, 14 साल पहले इसने 113 कासल गार्ड्स को मारा था और उसने एल्डर जारुल को भी अधमरा कर दिया था, उसने अपने फादर को भी मार दिया बिना कुछ सोचे। ये एल्बाफ का सबसे वर्स्ट क्रिमिनल है। गबान बोलता हाँ मुझे पता है, लेकिन मैंने उस टाइम पे किसी और तरह की हाकी नोटिस करी थी। मैं और शेंक्स वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करने भी गए थे, लेकिन ये हो सकता है कि हमें पूरी स्टोरी नहीं पता हो। ये चीज सुन के हजरतिन बोलता है क्या तुम सच में कासल में गए थे। एंड जैसे ही लूफी शेंक्स का नाम सुनता है वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। वो बोलता है क्या तुमने शेंक्स बोला। वो शेंक्स का नाम सुन के वहीं पे रुक जाता है गबान की बात सुनने और वो जोरो और सांजी से बोलता है तुम दोनों मेरे बिना जाओ, मैं बस थोड़ी देर में आ जाऊंगा। इस चीज को सुन के जोरो थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। वो बोलता है फिर ये शेंक्स की बात लेकर आ गया, लेकिन लूफी बोलता है ऐसा मत बोलो। वेल अब सीन शिफ्ट होता है गबान पे जहाँ पे गबान बोलता है हजरुद्दीन तुम्हारे अलावा लोकी से कौन सा निकलवा सकता है। हाँ तुम्हारी माँ अलग अलग है लेकिन तुम अभी भी भाई हो। वो लोकी से बोलता है तुम्हारे पास 3 मिनट है पूरी कहानी बताने के लिए कि उस कासल में क्या हुआ था 14 साल पहले, और अगर तुम अपने आप को सच में एल्बाफ का वॉरियर कंसीडर करते हो तो अपने भगवान की कसम खा के बोलना कि तुम सब सच्ची बोलोगे। लोकी बोलता है वो दिन मेरे लिए बहुत ज्यादा दर्दनाक था, मैं उसे याद भी करना नहीं चाहता। जैसे इस चैप्टर का नाम था इट वॉज एन ऑफल डे, वो लोकी बोलता है। एंड अब सीन शिफ्ट होता है मैं 14 साल पहले की स्टोरी दिखाई जाती है उस कासल की। लोकी एंड जारुल को कासल में बुलाया जाता है एंड लोकी बहुत ज्यादा फ्रेंडली भी लग रहा है। वेल वो जारुल से थोड़ा लंबा भी है। वो जारुल से बोलता है वो वर्ल्ड गवर्नमेंट से बहुत ज्यादा नफरत करता है क्योंकि उन्होंने रॉक्स को मार दिया था, इसी वजह से वो अपने पापा से बात करना चाहता था और अगर एल्बाफ वर्ल्ड गवर्नमेंट के डायरेक्शन में जाएगा तो मैं इसके खिलाफ हो जाऊंगा। जारुल लोकी से बोलता है तुम बहुत तेज बोल रहे हो, मैं बहुत ज्यादा बूढ़ा हो गया इस पॉलिटिक्स वगैरह के लिए। फिर लोकी बोलता है ये जो सब चीजें हो रही है सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रही है, अब हमारे पास एक पूरी नई जनरेशन के बच्चे हैं जिन लोगों को वेपन्स भी उठाने नहीं आते हैं। फिर जारुल बोलता है ये सब समय का खेल है। ये चीज सोचने में भी कितनी अच्छी है कि मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन को सिर्फ पीस देखने को मिलेगी, कोई लड़ाई नहीं। वेल वो बात करते करते थ्रोन रूम में जा रहे होते हैं
और लोकी एक किक मारता है बहुत जोर से थ्रोन रूम के गेट पे, और वो जैसे ही खुलता है वो देखता है कि किंग हैरोल्ड को बहुत सारे जायंट्स ने स्टेप कर दिया है चारों तरफ से। ये चीज देख के लोकी और जेरल बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। एंड सीन शिफ्ट है रेम ऑफ द सन पे, गबान के घर पे, जहाँ पे गबान और शैंक्स नहा रहे होते हैं। एंड उन्हें रिप्ले भी देख रही होती है नहाते हुए। लाइक ब्रो कितना अजीब लग रहा है ये चीज देखने में भी। वो लोग नहाने के बाद एक जगह पे बात कर रहे होते हैं। गबान शैंक्स से पूछता है क्या तुम हैरोल्ड को जानते हो, वो एल्बाफ का राजा है, यहाँ के लोगों से गॉड की तरह ट्रीट करते हैं। फिर शैंक्स बोलता है हाँ मैं उससे मरीजवास में मिला हूँ, लेकिन मैं उससे अच्छी तरीके से बात नहीं कर पाया था मरीजवास में, क्योंकि मरीजवास में अच्छे से बात नहीं कर सकते। वेल अब हम दोनों इस कंट्री में, तो मुझे लगता है कि हमें किंग हैरोल्ड से बात करनी चाहिए, ऐसा ना हो हमें कुछ ज्यादा ही लेट हो जाए। एंड अब सीन शिफ्ट होता है और हमें गबान बोलता हुआ देखता है उस दिन एल्बाफ में जिस किंग को सबसे ज्यादा प्यार दिया गया उस दिन उसकी मौत हो गई। हैरोल्ड ने अपनी जिंदगी वहाँ पे खो दी। एंड यहाँ पे हमें एक ब्लैक फिगर दिखाई जाती है जो एक ट्रेजर बॉक्स के सामने है, और वो बोल रहा है एक फॉरबिडन डेविल फ्रूट जो एल्बाफ के लोगों की जनरेशन टू जनरेशन में पास डाउन किया जाता है। और अब यहाँ पे एक और सीन शिफ्ट होता है लगभग 109 साल पहले। एंड हमें किंग हैरोल्ड की बैक स्टोरी दिखाई जाती है। यहाँ पे कोई बोल रहा है अगर तुम किसी से ही पूछोगे सबसे सबसे डरावनी चीज इस समुद्र में कौन सी है, तो लोग जायंट वॉरियर पायरेट्स का नाम लेंगे। एंड हमें जायंट वॉरियर पायरेट्स दिखाई जाते हैं जिसके अंदर डोरियर ब्रोगी भी होते हैं। एंड हमें नरेटर बताता है इस एज में अगर कोई शिप लैंड ऑफ जायंट से दिख भी जाती है तो वो भी लोगों के अंदर बहुत ज्यादा डर बना के रखती थी। एंड अब हमें किंग हैरोल्ड दिखाया जाता है जो बोल रहा है मैंने सुना है कि यहाँ पे एक बहुत ज्यादा सुंदर प्रिंसेस रहती है, चलो उसे देखने चलते हैं। एंड हैरोल्ड के फेस पे भी बिल्कुल लोकी जैसे है और वो लोकी की तरह भी लग रहा है थोड़ा थोड़ा। एंड यहाँ पे ये भी लिख रहा है कि हैरोल्ड 45 साल की एज में किंग बना था, तो इंसानी एज में 15 होती है। एंड यहाँ पे हैरोल्ड की बिहेवियर से ये भी लग रहा है कि वो बहुत ज्यादा मैच्योर था। मुझे नहीं पता कि उसका कैरेक्टर डेवलपमेंट कैसे हुआ। और इस चैप्टर के लास्ट पेज में हैरोल्ड बोलता है बताओ तुम्हारा गॉड कौन है, और ये वाले चैप्टर यहाँ पे खत्म हो जाता है। वेल अगर आपको ये वाला चैप्टर अच्छा लगा तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक द वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। फॉर नाउ बाय बाय।